ये आप हो, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो डायरेक्शन में, कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है। सफर देख लो कितना लंबा है। ये दिशा होती है, राइट हैंड पे हमेशा रहेगा ईस्ट पूरब, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट पश्चिम, आंखों के सामने नॉर्थ उत्तर और पीठ के पीछे साउथ दक्षिण। कोई भी इसको याद करेगा नहीं कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी पीसीएम 8 बैच, बोर्ड इधर था, मेरा मुंह इधर था, पूरब इधर था, एग्जाम में मुंह कहीं और हो गया, पूरब को ढूंढ रहे हो। तो सुनो तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान देना। हमेशा याद रखना है आंखों के सामने पेपर है मेरे। अरे पेपर कैसे दोगे? आंखों के सामने या पीठ के पीछे? आंखों के सामने। आंखों के सामने मेरे पेपर है हमेशा, ठीक है। राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट रहेगा, लेफ्ट हैंड पे हमेशा वेस्ट रहेगा, आंखों के सामने नॉर्थ और पीठ के पीछे साउथ रहेगा। अब आंखों के सामने नॉर्थ का मतलब यूं नहीं है बोर्ड के अंदर घुस जाओ, तो फिर नॉर्थ ऐसे जाएगा और साउथ फिर भैया ऐसे जाएगा ना। ये बोर्ड है और रजिस्टर है आपका, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। अब मान लो एग्जाम में मेरा मुंह इधर है, तो फिर वही है, सीधे हाथ पे पूरब, उल्टे हाथ पे पश्चिम, आंखों के सामने उत्तर और पीठ के पीछे दक्षिण। ऐसे दे रहा हूं पेपर, ऐसे लेट के दे रहा हूं, कमरे पे लेट के, कमरे पे लेट के दे रहा हूं पेपर, लेट के दे रहा हूं। तो हमेशा याद रखना, सीधे हाथ पे पूरब, उल्टे पे पश्चिम, आंखों के सामने उत्तर और पीठ के पीछे। लिखो एक बार सभी, कहूंगा पाइथागोरस के क्या फॉर्मूले रहेंगे और किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार डायरेक्शन लिख लो, फिर सीखते हैं। और कितने लोग ऐसे जिनको पाइथागोरस के फॉर्मूले अब तक याद है? सारे के सारे ना। राइट है, ये यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या होता है भाई? हाइपोटेनियस कर्ण। ये होता है परपेंडिकुलर लंब और ये होता है बेस आधार। अब सुनो, ध्यान देना, अगर इनको रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो हमेशा याद रहेगा। अब जैसे मुझे स्कूल में समझाया था, मुझे अब तक ये तरीका याद है, मैं भूला नहीं हूं। तो जैसा मुझे समझाया गया था वैसा मैं आपको समझाता हूं, तो शायद आपके भी याद रहे हमेशा के लिए, है ना। सुनो, एक तो दो चीजें इसके अंदर, एक तो स्क्वायर, एक अंडर रूट। ये हमेशा चलेगा ही सब में, तो ये चीज तो ध्यान रखनी है कि भाई ये स्क्वायर अंडर रूट तो इसमें चलता ही चलता है, तो इसको तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। अरे तुम इधर देख लो, लड़का आता है तब भी तुम देखते हो। फिर वालों की एक और बात बताता हूँ, सामने होता है हाइपोटेनियस कर्ण, परपेंडिकुलर लंब। मैं बात कर रहा था कि मुझे जो तरीका बताया था मैं वो तरीका बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। दो चीजें हमेशा रहेंगी, एक तो स्क्वायर, एक तो क्या रहेगा साहब, और एक अंडर रूट। ये दो चीजें हमेशा चलेंगी, हमेशा ध्यान देनी चाहिए आपको। मुझे ये समझाया गया बचपन में कि ये बड़ी लाइन जो होती है इन दोनों छोटी को मिला के आती है। ऐसा होता नहीं है, मानने में क्या जाता है? अरे बोलो, मान लो बड़ी लाइन दोनों छोटी को मिलाकर आती है। जब भी मुझे बड़ी लाइन निकालनी हो कर्ण, इन दोनों छोटी को जोड़ना पड़ेगा। स्क्वायर अंडर रूट तो चलेगा चलेगा। कैसे? कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, अंडर रूट, सही है। छोटी लाइन निकालनी हो लंब, तो बड़ी में से छोटी को घटा दो, स्क्वायर अंडर रूट चलेगा चलेगा। यानी लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए, अंडर रूट चलेगा चलेगा, ठीक है। और आधार जब निकालना हो तो वापस से वही कर्ण में से लंब को घटा दीजिए, स्क्वायर अंडर रूट चलेगा चलेगा, ठीक है। तो ऐसा समझा था मैंने बचपन में और आज तक मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। और तुम देख लेना, एक बार नोट कर लो पूरी क्लास। ये भैया क्लॉकवाइज, सुनो, ये क्लॉकवाइज जैसे बोलते हैं अपन दक्षिणाव्रत, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, और क्या बोलते हैं इसको? वामाव्रत। लिख लो, काम आएगा। एक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, नॉर्थ में चल रहा है, उत्तर में, उत्तर हमेशा ऊपर रहता है नॉर्थ, ठीक है। यहां से राइट टर्न करता है, दाईं तरफ घूमता है, तो इधर ही घूमेगा, देख लो। एक व्यक्ति सीधे चला उत्तर में, यहां से दाईं तरफ घूमा इधर, यहां तक घुमाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सीधा चला, दाईं तरफ घूम गया, इसके बाद जब घूमने की बोलता है तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है भाई। तो एक बार तो आप घुमा दोगे, और इसके बाद जब घूमने की कहेगा तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कैसे? जब मेरा मुंह इधर है तो राइट तो होगा नीचे और लेफ्ट होगा ऊपर, सही है। मेरा मुंह जब इधर है तो राइट होगा ऊपर और लेफ्ट होगा नीचे। डायरेक्शन सीखने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं भाई? मैं तीनों तरीके आपको बता रहा हूं, और तीनों में से जो बढ़िया लगे उस तरीके से आप डायरेक्शन को सॉल्व कर सकते हो पूरा। पहला तरीका, आदमी उत्तर में गया, उत्तर मतलब जैसे तुम बैठे हो, नॉर्थ उत्तर वही है, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि आदमी दाईं तरफ घूम गया, तो अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमा देना, ऐसे। कैसे? ऐसे। और जब इधर देखो, एक बार देखो, इधर देखोगे तो पता चल रहा है कि राइट तो नीचे और लेफ्ट ऊपर। ये पहला तरीका है, गर्दन, ठीक है। तो जहां भी मुड़ने की कहे वहां अपनी गर्दन घुमा देना, सीधे उत्तर पे जाके रुकोगे। कोई राइट और लेफ्ट आपको परेशान नहीं करेगा, पर 3 से 4% जब आप कर लोगे ऐसा करके, यहां दर्द होगा। कहां होगा? यहां दर्द होगा। उसके बाद आप खुद ही दिमाग लगाओगे कि मेरा मुंह इधर है तो राइट नीचे होता है और लेफ्ट ऊपर होता है, और जब मेरा मुंह इधर हो जाएगा तो राइट ऊपर होगा और लेफ्ट। ये पहला तरीका है, गर्दन, ठीक है। 3 के बाद अपने आप ही दिमाग लगना शुरू हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि दर्द होगा, यहाँ बार बार घुमा नहीं पाओगे तुम, तो दिमाग ही घूमेगा सीधे। ये तरीके हैं डायरेक्शन सीखने के। दूसरा तरीका, रजिस्टर, आंखों के सामने अपनी कॉपी। हमेशा आंखों के सामने लाइन रहनी चाहिए तुम्हारे। आदमी उत्तर में गया, सीधे नॉर्थ ऊपर, उसके बाद दाईं तरफ घूम गया, ऐसे घुमा दिया तुमने। हमेशा लाइन आंखों के सामने रहनी चाहिए। ये पूरा रजिस्टर है, इस रजिस्टर को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देना। हमेशा आंखों के सामने क्या आनी चाहिए? लाइन, ठीक है। तो हमेशा जब रजिस्टर को घुमाते जाओगे आंखों के सामने लाइन आएगी, तो राइट लेफ्ट में हकीकत में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसा जब तुम 4 से 5% कर दोगे, रजिस्टर को घुमा घुमा के अपने आप पे हंसी आएगी, क्या कर रहा हूं मैं। फिर तुम दिमाग घुमाओगे कि मुंह इधर तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, मुंह इधर तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। और तीसरा तरीका, पहली बार में ही दिमाग लगा लो कि जब मुंह इधर होगा तो राइट इधर जाना है, लेफ्ट इधर जाना है, मुंह इधर होगा तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। यहां परेशानी होगी, इसलिए बता रहा हूं मैं 3 तरीके, ठीक है। राइट लेफ्ट में दिक्कत आए, 2 तरीके और इसके अलावा, और ये दोनों तरीके से आंसर बहुत जल्दी आएगा आपका, पर परेशान हो जाओगे। तो आगे बात समझ में, ये कोई तरीके जो बता रहा हूं मैं, ये किसी ने समझाया नहीं है,
ये मेरे साथ हुआ था। कैसे कि भाई मैथ पढ़ाता था, रीजनिंग मुझे पढ़ाना नहीं आता था और मुझसे कहा गया कि रीजनिंग पढ़ाइए, तो मैंने बोल तो दिया था कि हाँ पढ़ा दूंगा, ठीक है, पर हकीकत में रीजनिंग मुझे आती नहीं थी, पर हाँ इतना पता था कि पढ़ के पढ़ा दूंगा। जब एक दिन में पेपर निकाल सकते हैं तो फिर समझ जाओ तुम मेरी बात, तो टॉपिक तो बहुत छोटी चीज़ है। तो बैच में मैंने रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था, पढ़ रहा था और साथ के साथ अगले दिन पढ़ा रहा था। तो मैं क्लास में बोल के आ गया कि कल तुम्हें पढ़ाऊंगा डायरेक्शन टेस्ट। अब मेरे पास थी पूरी रात, मैं पूरी रात पढ़ता था, अगले दिन क्लास लेता था सुबह की, फिर दिन में सोता था। तो ये रूटीन था मेरा। तो मैंने कहा भाई जितनी ये रूटीन था मेरा, तो मैंने कहा भाई जितनी किताबें चल रही थी मार्केट में सारी खरीद ली मैंने। और डायरेक्शन टेस्ट में मेरे को दिक्कत आ रही थी वही राइट लेफ्ट में, एक बार तो घूम जाया करता था, उसके बाद घूमने में थोड़ा सा मेरा दिमाग लग रहा था। तो मैंने गर्दन घुमा के देखी, सबके उत्तर सही, यहाँ दर्द हुआ मेरे वास्तव में। मैंने कहा ऐसे काम चलेगा नहीं। फिर मैंने रजिस्टर घुमा के देखा, सभी के आंसर सही। फिर मेरे को खुद को हंसी आई, क्या कर रहा हूँ, बोर्ड को कैसे घुमाऊंगा क्लास में। फिर उसके बाद मैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, फिर राइट लेफ्ट अपने आप ही आ गए। वही तुम्हारे लिए समझा रहा हूँ, आप करोगे आ जाएगा। करें शुरू, चलिए करें शुरू, चलिए। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है बुकलेट का, पूरी क्लास पढ़ें क्या लिखा है। और कह रहा है एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। पॉइंट देखो ये सुनो, यहां से उत्तर दिशा में जाता है, नॉर्थ, उत्तर, ऊपर, अरे सही है भाई, 2 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर राइट टर्न करता है और 2 किलोमीटर चलता है। हाँ भाई मुंह इधर है तो दायां बताया था ना, इधर 2 किलोमीटर। यहां से फिर दाईं ओर घूमता है और चलता है। इस बार बता नहीं रहा है कितना चलता है, बस चलता है। अब सुनो, जब मुंह इधर है तो राइट किधर होगा अपना, नीचे। अब चलने के लिए आप इसको इतना भी चला सकते हो, नीचे तक भी चला सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे ये पूछ रहा है कि अब यह किस दिशा में जा रहा है, नीचे। डायरेक्शन कौन सी थी, साउथ, दक्षिण। इतने सरल आजकल आना बंद हो गए, इतने सरल आजकल नहीं आते। पहले आते थे पर आजकल इतने सरल नहीं आते। ये तो मैंने 2 ही बार चलाया है इसको, अब जो आते हैं कम से कम 5 से 6 बार चलने की कहेगा। इधर घूमो, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ठीक है। पेट का है 5वां, आपको सिर्फ पढ़ना है, सॉल्व मैं ही करूंगा इसे। के प्रश्न आते हैं डायरेक्शन में, एक तो पॉइंट से चलने वाले, जब एक ही पॉइंट से आप चलाते हो जैसे मैंने पहले चलाया था, और एक आता है ये डबल डायरेक्शन वाला। देख लो 2 डायरेक्शन एक साथ लिखी होती है। तो इसका तरीका क्या है वो सुनो। राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में, हमेशा याद रखना जब भी डबल डायरेक्शन दी होती है तो एक प्लस के चिन्ह से शुरुआत करनी होती है, प्लस के चिन्ह से ही शुरू और प्लस के चिन्ह से ही खत्म करोगे इसको। क्लियर है भाई। तो यहां से देखो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, तो ये प्लस नहीं है, ये डायरेक्शन है। तो जब भी डबल डायरेक्शन दी हो प्लस के चिन्ह से शुरू करेंगे और जहां रुकोगे वहां भी प्लस ही बनाना है, ठीक है। कैसे, सुनो। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट इधर होगा भाई, तो इधर भेजते हैं 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मैंने कहा था जहां रुकेगा वहां भी क्या बनाना है, प्लस बनाना है, ठीक है। और प्लस भी हमेशा सीधा बनना चाहिए, ऐसे प्लस को मत बनाना, ठीक है। जो प्लस बनेगा वो सीधा बनना चाहिए, बिल्कुल जैसा मैं बना रहा हूं। इसके बाद लिख रहा है कि यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब क्लॉक और एंटी क्लॉक की कहानी क्या है, सुने। मेरा मुंह आपकी तरफ, ठीक है, मुझसे कहा जाए क्लॉकवाइज घूमिए, इधर जाऊंगा सीधे हाथ की तरफ। मुझसे कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, इधर जाऊंगा उल्टे हाथ की तरफ। मेरा मुंह इधर है, क्लॉकवाइज सीधे हाथ की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज उल्टे हाथ की तरफ, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, यही तुम्हारा मुंह है। हमेशा लाइन को ही मुंह मानना अपना, ठीक है। ये लाइन ही तुम्हारा मुंह है, तुम ऐसे हो। तो क्लॉकवाइज के लिए किधर जाओगे बताओ, ऐसे। और 90 डिग्री बचपन से देखते आ रहे हो, देख लो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। मैंने कहा था जहां रुक रहा है वहां भी क्या बनेगा, प्लस। जहां चल रहा है वहां भी प्लस, और जहां रुक रहा है वहां भी प्लस। और प्लस हमेशा बनेगा सीधा। लो इसको नहीं छेड़ना तुम्हें, बिल्कुल सीधा प्लस बनना चाहिए जैसे बना रहा हूं मैं, सही है। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं। यहां से फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब मैंने कहा था लाइन ही तुम्हारा मुंह है, ठीक है। तो अब तुम्हारा मुंह ऐसे, क्लॉकवाइज के लिए ऐसे तो जाओगे तुम, देख लो एक बार ऐसे। और 90 डिग्री, लो भाई 90 डिग्री कितना चल रहा है, तो मैंने कहा था जहां रुके वहां भी प्लस, सही है। जैसा कहना चाहता था, डायग्राम मेरे आंखों के सामने, जितना चलवाना चाहता था चला दिया मैंने। अब यहां से पूछा क्या, जरा पढ़े। अपनी आरंभिक अवस्था, मतलब जहां से इसने चलना शुरू किया था वहां से किस दिशा में, यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पता करनी है। तो स्टार्टिंग में मैप बनाना है आपको। यहां से चला था ना, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, और राइट हैंड पे क्या होता है ईस्ट। यहां से लाइन खींच के देखें ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों के बीच में। और दोनों के बीच में आंसर क्या देके आएंगे, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। 5वां है, लिखो एक बार। 25 फीट उत्तर में चलता है। यहां से चला दूं बच्चे को 25 फीट उत्तर में, सही है भाई। यहां से फिर दाईं ओर घूम जाता है और 40 फीट चलता है, अरे सही है। यहां से एक बार फिर दाईं ओर घूमता है और 45 फीट चलता है। अब ध्यान देना, जब मुंह इधर है तो राइट किधर होगा, नीचे। 45 के लिए 25 से तो ज्यादा ही होगा। अरे बोलो, ऐसा होना कि यहां तक लाइन खींची लिख दिया 45, तो फिर वैसे ही गलत हो जाएगा ये। अब देखो 45 के लिए ध्यान देना सभी, ये तो 25, ये 20 हो गया ना 45, सही है। अब सुनो, यहां से एक बार बाईं ओर घूमकर 20, फिर दूसरी बार बाईं ओर घूमकर 20, फिर तीसरी बार भी बाईं ओर घूमकर 20, यानी 3 बार लेफ्ट टर्न करता है और 20 20 20, 3 बार 20 20 20 चलता है, ऐसा ही है। अब सुनो, इस बच्चे का मुंह तुम्हारी तरफ था, जब मुंह इधर है तो लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, सही है। ये तो पहला 20, ये दूसरा 20 बाईं तरफ घूम रहा है हर बार, और ये तीसरा 20। और जब तीसरा 20 आएगा तो बिल्कुल सीध में यहां पहुंचेगा, क्योंकि दूरी वो भी 20 ही थी।
अब यहां से आपसे पूछ रहा है कि जहां से चलना शुरू किया है वह किस दिशा में। यहां पे मैप बना लो, राइट हैंड पे हमेशा क्या बताया था मैंने, ईस्ट पूरब, तो ये आएगा आंसर। तो 20% जिनका सही नहीं था लिखो एक बार, ध्यान देना सभी। ये कह रहा है के स्थान कहां से, पी से, मतलब मुझे कहां से चलाना है इसको, पी से चलाना है। तो सबसे पहले पी से चलाना मैं शुरू कर रहा हूं, ये है पी, सही है। मैंने कहा था डबल डायरेक्शन होता है, प्लस में चलेगा ये, यहां से उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ऊपर, अरे सही है। कौन है ये, के, दूरी, अरे बोलो सही है क्या। अब ऊपर भी प्लस बना दिया, यहां से फिर क्या कह रहा है, आर के से दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, अरे बोलो कौन है ये, दूरी, ठीक है। अगली लाइन, एम जो है वो आर से उत्तर पश्चिम, वापस से वैसे ही नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, इधर ही जाएगा ना। तो देखो कौन है ये, एम, दूरी 2, सही है। अब आखिरी में लिख रहा है कि टी एम से दक्षिण पश्चिम, वापस से वैसे ही साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, कौन है ये, टी। तो जैसे कह रहा था वैसे चला दिया, 2-2 है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। आपने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया हो कोई बात नहीं है, आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है कि पी से टी कौन सी दिशा में, मतलब पी पे मैप बनाना है और टी की डायरेक्शन बतानी है। लेफ्ट हैंड पे क्या रहता है भाई, वेस्ट पश्चिम, ऐसे होगा।